कौन कौन सी समस्याएं आपने अपने खैरतल की बताई भूपेंद्र जी को, जिनको आप गो भक्त बता रहे हो, राम मंदिर समर्थक बता रहे हो, उन्हीं लोगों को भूपेंद्र जी इनका विरोध करने वाले बता रहे हैं। हरविंदर जी, हो सकता है कि आप अपने नेता जी के बयानों को पूरा ना सुनते हो, लेकिन उनकी एक रिकॉर्डिंग है, मैं सुनाना चाहूंगा और वीडियो भी डालना चाहूंगा। आप खुद सुनिए इसको, क्या कह रहे हैं वो। ये बात है, आपके नेता, आप पार्टी के पार्षद हैं और आपकी नहीं मानते। अच्छा, जो धरने पर बैठे रहते हैं उनसे रात को तो मिलते होंगे ना आप। ये तो तय हो गया है कि खैरतल से तो बाहर बनेगा जिला मुख्यालय। 2-4-5 किलोमीटर भाई, इधर सिवाना में जमीन पड़ी है, सिवाना में बन जाए, बूढ़ावाड़ी से परली तरफ है वहाँ बन जाए, बघेरी में बन जाए, जहाँ पे सरकारी जमीन। खैरतल में नहीं बनेगा, ये कंफर्म हो चुका है। खैरतल में भी बनेगा, सारे डिपार्टमेंट खैरतल में ही बन जाएंगे, तो फिर बाकी क्या करेंगे। मुंडावर को भी चाहिए, कोट कासिम को भी चाहिए, हरसोली को भी चाहिए, इधर किशनगढ़। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलो बघेरी मुख्यालय बन गया, लेकिन खैरतल में आप क्यों नहीं चाहते? खैरतल में किसी भी नगर को बसाने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे 100 फुट चौड़े रोड हुए तो 100 फुट रोड चौड़ा करने के लिए अपने घरों को कोई आदमी तोड़ने नहीं देगा। असली कारण यही है। असली कारण ये है, इसी कारण से मुख्यालय इधर उधर तो जो आशंका थी कि नाम बदलने के पीछे मुख्यालय बदलना है, उसके ऊपर आप मोहर लगा रहे हो कि खैरतल से चाहे वो 2 किलोमीटर दूर हो, चाहे 5 किलोमीटर दूर हो, इतनी दूरी पर तो बनेगा ही। बनेगा, इसकी मोहर है। हाँ, इसकी मोहर है। खैरतल जिला मुख्यालय स्थानांतरित की आशंका को लेकर लगभग 1 माह से खैरतल के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी है। भूपेंद्र यादव के 2 बयानों के बाद मामला काफ़ी गर्म हो गया। ऐसे में मैंने जो कांग्रेस के पार्षद थे, एक दिन उनसे बात की, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मेरा मन कहने लगा कि क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वर्तमान में, उनसे भी बात करते हैं। हरविंदर जी वार्ड नंबर 35 से खैरतल नगर पालिका से वर्तमान में पार्षद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में वो जनता के साथ हैं या पार्टी के साथ हैं। हरविंदर जी, राम राम। राम राम जी। हम पार्टी के साथ भी हैं और जनता के साथ भी हैं। जिला मुख्यालय यहीं पर ही रहेगा, जिला मुख्यालय कहीं नहीं जाएगा। अपन चाहे भी खैरतल में ही जिला मुख्यालय बन जाए, तो इसके लिए जिला मुख्यालय के लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए। बूढ़ावाड़ी बता रहे थे, बूढ़ावाड़ी में जगह इतनी पर्याप्त नहीं है। खैरतल से 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में। या आपके अपने ही जो नेता हैं उनके बयानों को काट रहे हैं आप? नहीं, 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में मुख्यालय बनेगा। मुझे एक चीज़ बताइए, जो अपने जिला प्रमुख हैं बलबीर जी, उन्होंने कौन सी जमीन अलॉटमेंट की थी अभी थोड़े दिन पहले? अभी तो कोई ज़मीन अलॉटमेंट हुई नहीं है। कंफर्म है आप? कंफर्म में कोई ज़मीन अलॉटमेंट हुई नहीं है। जिला मुख्यालय को लेकर, किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर कोई जगह अलॉटमेंट नहीं हुई है। एक यहाँ पे हनुमान पहाड़ी पर वो महिला छात्रावास के लिए जगह अलॉटमेंट हुई है, बाकी इसके अलावा। नगर पालिका की मीटिंग कितनी हो चुकी है अभी तक? नगर क्योंकि 5 साल होने वाले हैं पूरे। नगर पालिका की 2 मीटिंग हुई है अब तक। 5 साल में? 5 साल में 2 मीटिंग हुई है। ये अच्छी बात है नगर पालिका के लिए, खराब बात है? खैरतल के विकास के लिए बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। खैरतल के विकास के लिए बढ़िया बात है 2 मीटिंग होना। मात्र 2 मीटिंग से खुश हो आप? 2 मीटिंग ही हुई है। इसमें मैं क्या करूँ और आप क्या करोगे? करने वाले अधिकारी हैं। जनता प्रेशर में लाए उनको, मीटिंग कराओ, खैरतल का विकास हो। यानी कि पार्षदों की बिल्कुल नहीं चलती है इसके अंदर मीटिंग करने के लिए? पार्षदों के ऊपर नहीं रहता सिस्टम। ये क्या है, ईओ साहब, कलेक्टर साहब ये कहें कभी मीटिंग कराओ तो मीटिंग होती है। तो आप कभी नहीं कहते हमारी जनता की मांगे हैं कुछ, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह? हमारे वार्ड में काम हो रहे हैं सारे, लाइट भी सही है, रोड भी बने हैं, नालियाँ भी ठीक है, नाले भी बनाए गए हैं, हमारे वार्डों में काम। 93 नंबर फाटक के ऊपर पुल बनना था, वो क्यों बंद हो गया, रुक क्यों गया? 93 नंबर खैरतल के व्यापारियों की डिमांड थी कि हमारी दुकानें, हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। इस कारण से यही इकट्ठे होके वहाँ पे गए भूपेंद्र जी के पास मिलने, इन्होंने ही करवाया। लेकिन व्यापारी ये भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पुल भी बनना चाहिए, भाई और 1 महीने से मैं सुन भी रहा हूँ। काम कैसे होंगे? पुल भी बने और दुकानें भी दी हों, दोनों काम कैसे होंगे? या तो भाई मुख्यालय बनेगा, वहाँ पे भी रोड चौड़ी होंगी, तो कौन अपने घर को तोड़ने देगा? अगर कोई कहे कि भाई हम तोड़ने दे, तो मुख्यालय ही खैरतल में बनवा देंगे।
भाई 100 फुट का रोड कहाँ पे बनेगा बताओ आप। आपकी दिली इच्छा कहाँ है? तिजारा में, कड़गांव में, भिंडूसी में, बिबरानी में? भाई आपकी दिली इच्छा क्या है? हमारे लिए तो खैरतल में बने मुख्यालय, हम तो चाह रहे हैं खैरतल में बने। हम बीबी रानी या भिंडूसी की बात क्यों करें? हमारा विचार है कि हमारे विचार से तो खैरतल में रहे मुख्यालय। हरविंदर जी, हर सवाल से थोड़ा ना बच सकते हो। मैं बचने की कोशिश कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ आपको। पहली बार जो फाटक के ऊपर धरना हुआ उसमें आप शामिल थे? धरने में शामिल नहीं, फाटक के ऊपर जो मार्केट बंद हुआ था तब? नहीं मैं शामिल नहीं। वो लोग खैरतल के ही है ना? हाँ गो तस्कर है वो? नहीं, गो तस्कर कहाँ है? कौन कहता गो तस्कर? भूपेंद्र जी ने कहा था ये वही लोग विरोध कर रहे हैं। कोई आपका कोई स्टेटमेंट गलत सुना होगा आपने। चलो मुझे करेक्ट कर दीजिए, आप करेक्ट कर दीजिए। ये नहीं कहना चाहते गो तस्कर है, वो कहना चाहते कि राम मंदिर के निर्माण हुआ तब भी इन्होंने टांग अड़ाई थी, पर ये बात गलत है। यहाँ से भूपेंद्र जी की ये बात गलत है ना? यहाँ से खैरतल से दुनिया भर का चंदा दिया था, वहाँ पे करोड़ों रुपए चंदा गया। ये जो फाटक पे उस दिन बैठे थे वो वो लोग शामिल थे चंदा देने में? हाँ, चंदा देने में शामिल होंगे, सभी ने दिया था राम मंदिर में चंदा, और आपने भी दिया था, हमने भी दिया था। लेकिन भूपेंद्र यादव जी को ऐसा नहीं लगता कि कोई मिसगाइड कर रहा हो? जिनको आप गो भक्त बता रहे हो, राम मंदिर समर्थक बता रहे हो, उन्हीं लोगों को भूपेंद्र जी इनका विरोध करने वाले बता रहे हैं। भाई दो पहलू होते हैं एक चीज के, अपन एक नज़र से देखें तो सही भी है, क्या सही है? एक नज़र से देखें तो गलत भी है। सही क्या है, गलत क्या है, दोनों बता दीजिए। खैरतल का विकास होता है, उसमें अपन ही टांग अड़ा देते हैं कि भाई नहीं, यहाँ से हमारी दुकानें टूटेंगी तो खैरतल ये पुल नहीं बनना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कह रहे हो कि भाई मुख्यालय यहीं रहेगा, तो तोड़फोड़ तो नेचुरल वे में होगी ही होगी। मैं दोबारा से उसी प्रश्न पे आता हूँ कि आप कह रहे हो कि ये लोग गो भक्त हैं, राम जी के समर्थक हैं, और भूपेंद्र यादव जी ने इन्हीं के बारे में बोला था। बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको वो स्टेटमेंट सुना सकता हूँ और मैं इस वीडियो में जोड़ भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बच के निकल जाओ। अच्छा, फिर खैरतल की जनता झूठ बोल रही है जिनसे हम बात कर रहे हैं? नहीं, जनता भी झूठ नहीं बोलेगी और भूपेंद्र जी भी झूठ नहीं बोले। भूपेंद्र जी ने कभी कहा, ऐसा स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। मैं दिखा दूं आपको अभी? दिखा देना, दिखाना वो भूपेंद्र जी का वीडियो दिखाना निकाल के। कुछ लोग जो भर्तृहरि नगर का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में बाबरी मस्जिद का समर्थन करते थे या इस आंदोलन पे छीटाकशी करते थे। ये वही लोग हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार को कहा था कि आप भगवान राम के संबंध में शपथ पत्र फाइल करिए, तो उन्होंने एफिडेविट पे कहा था कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वही लोग हैं जो देश की संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का काम करते हैं, और इसलिए अब ये लोग देवता बाबा भर्तृहरि का भी अपमान करने पे तुले हुए हैं। क्या ये फाटक पे बैठे हुए लोग वो सब भर्तृहरि नाम से चिढ़ते हैं, या वो क्योंकि आप ज्यादा जानते हो उन लोगों को? अब तो आपके नेताजी का बयान भी सुन लिया आपने। हमारे नेताजी का बयान ये नहीं है कि जो फाटक पे बैठे हुए लोग सभी, ये विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष वाले पहले जब राम मंदिर बना उस टाइम कांग्रेस ने इनका राम मंदिर का विरोध किया था, ठीक है, ये वो लोग हैं। कांग्रेस का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन तो उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया तो विपक्ष के लिए तो कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके जो वार्ड के लोग हैं वो भी विरोध प्रदर्शन में उस दिन शामिल थे नहीं थे बंद में? हमारे वार्ड से कोई नहीं था। वार्ड नंबर 35 से? वार्ड 35 से पक्का ऐलान है? पक्का ऐलान है, हमारे वार्ड में सब संतुष्ट है। कभी मैं पहुंचूं वहाँ धरने स्थल पर और वार्ड नंबर 35 का कोई व्यक्ति आए और कहे भैया मैं हूँ, हरविंदर जी झूठ बोल रहे हैं, मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन कितना सही है बयान की सभी को एक साथ ऐसे बोल देना कि ये तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये विपक्ष वाले विरोध करते हैं तो कुछ करना तो पड़ेगा।
विरोध अब खैरतल के अंदर तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इतनी बढ़िया नहीं है स्थिति में। कांग्रेस की बात नहीं है, जो आदमी मुख्यालय यहीं रहेगा, मुख्यालय कहीं नहीं जाएगा। कहाँ बनेगा मुख्यालय यहीं 8-10 किलोमीटर के आसपास आपके गांव में बनवा देते बघेरी में। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है भूपेंद्र जी, हम पे कृपा करते हैं। आप पे कृपा ही कृपा रहेगी कि बघेरी में ही बनेगा मुख्यालय। कंफर्म है? कन्फर्म है, बघेरी में? बघेरी में मुख्यालय बघेरी के आसपास ही बनेगा। अभी कभी बघेरी से 8-10 किलोमीटर और आगे ले जाओ, नहीं जाएगा, कड़गांव साइड ले जाओ कहीं, कलगांव नहीं जाएगा। मुख्यालय बनेगा बघेरी के आसपास, बघेरी से और खैरतल के बीच में। बघेरी से और खैरतल के बीच में कंफर्म है? कन्फर्म है। कहाँ की है? नाम भी बता दीजिए ना। नहीं, नाम बघेरी वाले भी आज खुश हो जाएंगे, कभी वो भी धरने पे आ जाए। बघेरी वालों को बोल दो बघेरी के आसपास ही बनेगा मुख्यालय। बघेरी वालों को अगर उधर जाना है तो भी 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इधर आना है तो भी 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जब चुनाव थे विधानसभा के, तब एक मीठी गोली दी गई थी तिजारा वालों को, जो बाबा बालकनाथ के सीएम बना देंगे। एक मीठी गोली किरोड़ी लाल मीणा जी को दे दी गई थी, राजेंद्र राठौड़ जी को दे दी गई थी, सतीश पूनिया को दे दी गई थी। यही मीठी गोली तो कहीं भारतीय जनता पार्टी अब नहीं दे रही है। कभी किशनगढ़ वालों को दे देती है, कभी तिजारा वालों को, कभी बिवरानी वालों को, कोट कासिम वालों को, और अब बघेरी वालों को। गोली चूसने के लिए बनी है, तो अपने को मिल जाता अपन भी ले लेंगे। गोली चूसने की होती है, अपने को मिलेगी तो मिलती तो एक को ही है ना, वो जगह ही तो नहीं मिलती है। ये तो अपने आप किस्मत की बात है। पर हाँ, बघेरी चमक जाएगा आपका, ये मेरे से लिखवा के ले। बघेरी के हालात खराब है अभी फिलहाल। बघेरी चमक जाएगा, रोड एकदम ऐसा बनेगा 4 लाइन। देखो अभी खैरतल आने में आपको 5 मिनट नहीं लगेगी। अभी काम शुरू हो रहा है, 4 लाइन हाईवे बन रहा है। खैरतल वालों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो? खैरतल वालों के लिए तो बोल रहे, खैरतल से होकर तो जाएगा रोड। 93 नंबर फाटक, उसके ऊपर पुल के आप समर्थन में हो या विरोध में? पुल बनेगा, पुल के 50 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो गया, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। अभी तक क्यों नहीं हुआ? एनओसी मिल जाती है, बाकी बजट उधर सब क्लियर हो गया। पुल यहीं पे बनेगा और 80 फुट चौड़ा ही बनेगा। धरने पर बैठे हुए लोग एक बात कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव जी अपने मुख से कह दे कि धरना खत्म हो जाएगा यदि वो कह देते हैं कि जो मुख्यालय है वो खैरतल में ही रहेगा। अभी किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे होंगे, कहीं मीटिंग में बिजी होंगे, जब आएंगे जब। अच्छा, आपसे मिले हैं भूपेंद्र यादव जी? हाँ, कितनी बार मिले हैं? कम से कम 5-6 बार। कौन कौन सी समस्याएं आपने अपने खैरतल की बताई भूपेंद्र जी को? भाई मेन तो यही है, फाटक का काम सोल्व हो लेकिन जाएगा। आपकी बात नहीं मानी उन्होंने, उन लोगों की बात मान ली जो बंद करवाने गए थे पुल को। हो जाएगा। क्या बात है, आपके नेता, आप पार्टी के पार्षद हैं और आपकी नहीं मानते? हमारे नेता हमारे साथ ही, पर जनता की भी बातें सुननी पड़ती। सभी का साथ, सभी का विकास। खैरतल में जो लोग धरने पर बैठे हैं वो खैरतल के लोग नहीं है क्या? बाहर से आए हैं? खैरतल के लोग हैं। खैरतल क्या वो बीजेपी के साथ नहीं थे पहले? हमारे भाई बंदी है। आप तो जानते हो ना उनको, मैं नाम भी ले सकता हूँ उनको, जो भारतीय जनता पार्टी से है। हमारे भाई बंदी है सब। तो जिनको लगता है कि भाई ये काम गलत है वो वहाँ पे बैठे हैं, जिनको लग रहा है काम सही है वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो जो आपके खिलाफ बैठे हैं, भूपेंद्र यादव जी के खिलाफ बैठे हैं, या इस मुद्दे पर बैठे हैं कि जो मुख्यालय इधर उधर चला जाएगा, उन लोगों को समझाने तो जा सकते हो आप कि भाई मिसगाइडेड है। मुख्यालय यहीं बनेगा। मैंने आपको बताया भाई बघेरी के आसपास, बघेरी से 5 किलोमीटर परली साइड चले जाओ, नहीं, उधर क्यों बता रहे हो? इधर ही बताओ ना। तरफ आ जाओ, मुख्यालय यहीं पे रहेगा। आपकी बघेरी चमक जाएगी, चाहे मुख्यालय कहीं बने। मीठी गोलियां हमें भी दे दो आप। मीठी गोली नहीं, मीठी गोली नहीं है। ये वार्ड नंबर 35 से पार्षद वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से हरविंदर जी हैं, और इनसे मैंने बात की जो मुख्यालय को लेकर जितने भी सवाल बन रहे थे खैरतल वासियों के, लेकिन इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, ना नेता की बुराई की ना जनता की बुराई की। और जनता के भी साथ हैं ये और नेताजी के भी साथ हैं, परंतु इन्होंने एक बड़ी बात बोली है कि जो लोग धरना दे रहे हैं वो मिसगाइड है, उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया है। जो मुख्यालय है वो इधर उधर नहीं जा रहा है। हो सकता है कि बघेरी कला जो मेरा ही गांव है उसके आसपास ही मुख्यालय रहे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है बघेरी से 8 किलोमीटर दूर हो जाएगा? बघेरी से 2-4 किलोमीटर इधर उधर हो। माछरोली तो आपके बिल्कुल भिड़ा 2 किलोमीटर पे, जहाँ पे सरकारी जमीन मिलेगी वही मुख्यालय बनेगा। कड़गांव में बताई जा रही है जो जमीन,
कलगांव का ऐसा कोई वो नहीं। कंफर्म नहीं है? नहीं, हमने तो चिन्हित कर रखा है बघेरी को, बघेरी में मुख्यालय बनेगा। यदि नहीं बनता है तो विरोध करोगे? मेरा साथ दोगे आप? का साथ देंगे, हम तो जनता के साथ है, जनता का साथ हमारे लेकिन साथ आप है। धरने पर नहीं जा रहे, जनता के साथ होते तो। जनता के साथ है, धरने पे जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम आपको बता रहे धरने पे तो जब जाए ना, जब मुख्यालय इधर से उधर हो। अच्छा, जो धरने पर बैठे रहते हैं उनसे रात को तो मिलते होंगे ना आप? नहीं बेचारों से आज तक मुलाकात नहीं। अपने ही तो लोग हैं वो। हाँ, अपने ही लोग हैं, पर वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। दिन में वहाँ रहते हैं, रात को अपने अपने घर जाके फ्री होते हैं। लेकिन आप नहीं जाओगे? नहीं, हम जाए तो अपने ही तो लोग हैं, समझा दीजिए। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। सब अपने ही हैं, सब समझ रहे हैं। कुछ दिन के बाद है फिर सब एक जगह बैठेंगे, सबका काम होगा। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई हमारी मनसा ऐसी नहीं है कि भाई हम किसी का विरोध करें। अभी इनकी समझ में आ जाएगा आने वाले समय में। खूब खैरतल में जमकर विकास होगा। आप ये तो देखते तय हैं। हो गया है कि खैरतल से तो बाहर बनेगा जिला मुख्यालय। मुख्यालय 2-4-5 किलोमीटर भाई इधर सिवाना में जमीन पड़ी है, सिवाना में बन जाए। बूढ़ावाड़ी से परली तरफ है, वहाँ बन जाए। बघेरी में बन जाए, जहाँ पे सरकारी जमीन। खैरतल में नहीं बनेगा, ये कंफर्म हो चुका है। खैरतल में भी बनेगा। सारे डिपार्टमेंट खैरतल में ही बन जाएंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे? मुंडावर को भी चाहिए, कोट कासिम को भी चाहिए, हरसोली को भी चाहिए, इधर किशनगढ़ बास में मैं भी आपकी चाहिए। बात मान लेता हूँ, चलो भगेरी मुख्यालय बन गया, लेकिन खैरतल में आप क्यों नहीं चाहते? खैरतल में किसी भी नगर को बसाने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे 100 फुट चौड़े रोड हुए तो 100 फुट रोड चौड़ा करने के लिए अपने घरों को कोई आदमी तोड़ने नहीं देगा। असली कारण यही है। असली कारण ये है, इसी कारण से मुख्यालय इधर उधर तो हो जो रहा है। आशंका थी कि नाम बदलने के पीछे मुख्यालय बदलना है, उसके ऊपर आप मोहर लगा रहे हो कि खैरतल से चाहे वो 2 किलोमीटर दूर हो, चाहे 5 किलोमीटर दूर हो, इतनी दूरी पर तो बनेगा ही। बनेगा, इसकी मोहर है। हाँ इसकी मोहर है। मुख्यालय कहीं बाहर नहीं जाएगा, यहीं पर ही खैरतल से बाहर रहेगा, खैरतल लेकिन से 2-4 किलोमीटर इधर उधर में ही रहेगा। खैरतल में नहीं रहेगा। खैरतल में खैरतल में नहीं रहेगा, ये भी बड़ी बात है। पर मुझे अच्छी बात ये लगी कि हरविंदर जी ने बात जो है वो क्लियर की, स्पष्ट की कि बहुत सारे पार्षद है वो घुमा फिरा के बात कर रहे थे। हरविंदर जी ने साफ सुथरी बात कह दी कि यहाँ जगह नहीं है, और यदि यहाँ की सड़कें चौड़ी की जाती है तो बहुत सारे मकान टूटेंगे, दुकान टूटेंगे, उससे नुकसान भी होगा लोगों को। इसलिए यदि मुख्यालय बाहर बनता है तो खैरतल की जो सुंदरता है वो बरकरार रहेगी।